चलो आओ देखते हैं चीजें बनती कैसे। नंबर 5, अब ये देखो, जब तक लॉलीपॉप पे फ्लेवर ऐड नहीं किया जाता तो वो कितनी अजीब सी लगती है, पर फ्लेवर ऐड करते ही भाई ओहो। नंबर 4, ये देखो, जब भी हेड को शेप देनी होती है तो उन्हें गर्म पानी में डुबा के उनके शेप के मोल्ड के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। नंबर 3, अब जब ग्लास को पिघला के कोई भी शेप देनी होती है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे खांचे बने होते हैं, और भाई ये तो देखने में भी कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। नंबर 2, अरे ये देखो, इसे हाइड्रो डिपिंग करना बोलते हैं और इस तरीके से भी चीजों को पेंट किया जाता है। नंबर 1, अब यहाँ देखो, जब लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को स्फेरिकल शेप दिया जाता है तो उनको इसके अंदर से निकालते हैं बार बार। इसीलिए एरोप्लेन में बैठने के बाद एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वो नीचे मौजूद कनेक्शन टावर और एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, जिससे नीचे वाले लोग पायलट को बताते रहते हैं कि भैया अगले 5 मिनट में एक बादल आएगा, उसके ऊपर से निकल जाना, फिर एक एरोप्लेन आएगा, उसके कट मार के निकल जाना। मतलब बेसिकली वो गाइड करते रहते हैं। तो अब अगर इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल का एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करा तो वो मोबाइल अब अलग अलग टावर से कनेक्शन ढूंढेगा, और क्योंकि एरोप्लेन इतनी तेज उड़ रहा है तो मोबाइल भी तेज तेज कनेक्शन ढूंढेगा, और मोबाइल वाली कनेक्शन वेव वो पायलट वाली कनेक्शन वेव के बीच में दखल अंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा और प्लेन सीधा नीचे छपाक। ये जो तुम आज ओरियो खा रहे हो ये नकली है, क्योंकि असली वाला ओरियो तो 1999 में ही बंद हो चुका है। बताता हूँ कैसे। देखो, एक बार की बात है, 2 भाई थे, जेकब और जोसेफ। दोनों एक बड़ी सी बेकरी के मालिक थे, पर एक दिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जोसेफ बोलता भैया मैं तो पार्टनरशिप करके इस बेकरी को और बड़ा करूंगा। जेकब बोलता अब रैपट पड़ेगी एक मतलब उसके कुछ और प्लान थे। तो दोनों के बीच बनती नहीं है और जेकब बेकरी छोड़ देता है और अपना कुछ चालू करता है। इधर जोसेफ ने अपनी बेकरी और बड़ी कर ली थी, पर उसी दौरान दूसरी साइड जेकब ने एक बिस्किट बनाया हाइड्रोक्स नाम से, और ये बिस्किट लॉन्च होते ही लोग तो पागल हो गए भाई इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बिस्किट खाया ही नहीं था जिसके बीच में क्रीम भी हो। तो धड़ाधड़ ये बिस्किट बिके और जेकब अमीर बन गया। पर ये चीज जोसेफ देख रहा था तो उसने हाइड्रोक्स की कॉपी करी और ओरियो बना दिया। अब हुआ ये कि हाइड्रोक्स का नाम ऐसा था कि कोई जैसे तो बाथरूम या टॉयलेट साफ करने वाली चीज हो, तो लोगों ने इसे लेना कम कर दिया ओरियो के आने के बाद, और फिर सबको ये लगा कि हाइड्रोक्स ओरियो की कॉपी है। क्या तुमने सोचा गाड़ी में ट्रेवल करते वक्त उल्टी जैसा मन क्यों होता है? मतलब पहले तो नहीं हो रहा था, गाड़ी में बैठने के बाद ही हुआ है। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में ही दिक्कत है, हट तो देखो ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी चल रही होती है तो आंखें जब कार के अंदर देखती हैं तो उसको तो लगता है कि भैया गाड़ी तो एक जगह रुकी हुई है, पर कान को ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कान की गुफा के अंदर कान बहुत अंदर एक लिक्विड होता है जो मोशन के हिसाब से इधर उधर होता है। तो अब गाड़ी चल रही है तो वो लिक्विड भी मोशन के हिसाब से इधर उधर होगा। अब ये आंखों का और कानों का सिग्नल दिमाग के पास जाता है। आंखें बोलती है गाड़ी नहीं चल रही है, कान बोलते हैं गाड़ी चल रही है। अरे हम कह रहे हैं नहीं चल रही है, अरे हम कह रहे हैं चल रही है, तुम बात नहीं मानोगे हमारी। कह दिया जब नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, अरे चल रही है भाई। तो अलग अलग सिग्नल आने की वजह से दिमाग को ऐसा लगता है कि शायद शरीर में कुछ ऐसी टॉक्सिक या पॉइजनस चीज चली गई जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको बाहर निकालने के लिए दिमाग उल्टी करवा देता है। दुनिया के 5 सबसे गजब आविष्कार। नंबर 5, अरे ये मुंह जैसी दिखने वाली चीज एक पर्स है जिसमें आप सिक्के रख सकते हो। अबे कितना रियलिस्टिक और वियर्ड है ना ये। नंबर 4, हाइड्रोफोबिक नाइफ। अरे ये एक ऐसा चाकू है जो पानी को भी काट देता है। सही में भाई, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बना हुआ है। वाह यार। नंबर 3, सैनिटाइजर नोज। अब ये नाक जैसी दिखने वाली चीज एक सैनिटाइजर है जिससे तुम अपने रिश्तेदारों के मजे ले सकते हो। अरे कितना अजीब लग रहा है यार ये। नंबर 2, स्पिल नोट। ये एक कप होल्डर है और जब आप इसमें अपना कप रखते हो तो भाई आप भागो दौड़ो कुछ भी करो, कप के अंदर रखी चीज गिरेगी ही नहीं। इसे ऐसे बनाया गया है। नंबर 1, ट्वर्किंग सेंटा। ये एक ऐसा गैजेट है जो ट्वर्क करता है और ये कितना फनी लग रहा है भाई, गजब। 3 ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से खेलते हुए पकड़े गए। सबसे पहले ये आदमी क्रोकोडाइल्स को खाना फेंकता है तो सारे उसे खाने को भागते हैं, लेकिन उनमें से एक शायद कुछ और ही खाना चाहता है, और जैसे ही वो ऊपर आता है तो ये उसे मारकर भगा देता है। सोचो अगर ये बंदा फिसल कर पानी में गिर जाए। नेक्स्ट, ये आदमी खतरनाक ततैये का छत्ता तोड़कर जल्दी से विंडो बंद कर देता है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये इंसान का चेहरा भी पहचान सकते हैं। और अगर चचा के साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता तो खत्म, बाय बाय। नेक्स्ट, केरल के सुरेश भाई एक कोबरा को गर्मी में ठंडा करने के लिए पानी से नहला देते हैं और उसके बाद उसे पुचकारने लगते हैं। सुरेश भाई अगर उसने पुचकार लिया ना तो तुम्हें ठंडा कर देगा वो।
जैसे ही इस लकड़ी काटने की मशीन में गलती से इंसान का हाथ आ जाता है तो ब्लेड एकदम से रुक जाता है। लेकिन मशीन को कैसे पता चलता है कि ये हाथ है या लकड़ी? दरअसल मशीन के मेटल ब्लेड में कम पावर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है और लकड़ी में तो करंट ट्रांसफर होता नहीं। इसीलिए जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे कि हाथ ब्लेड के आसपास आता है तो ब्लेड से करंट निकलकर इंसान के हाथ में चला जाता है, जिसे मशीन फौरन डिटेक्ट कर लेती है और ट्रिगर दब जाता है, जिससे नीचे लगा हुआ ब्रेक का कारतूस शूट होता है और ब्लेड को रोक लेता है विदिन 5 मिलीसेकंड्स। जैसे ही आप एरोप्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपीस का रैप्टा आपके गाल पर लगेगा। अगर बिना कोई इमरजेंसी के मजे मजे में चेक करने के लिए खोला तो दरअसल ये है एवैक्यूएशन स्लाइड, जो इमरजेंसी में लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है। इस स्लाइड को सिर्फ वापस बंद करने का खर्चा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस है और टोटल कॉस्ट अप्रोक्स 25 लाख रुपीस। इतना ज्यादा महंगा होने की वजह यह है कि 6 से 25 सेकंड्स में ये स्लाइड खुल जाती है। 90 सेकंड्स तक आसपास लगी आग को भी झेल सकती है और डुअल लेन स्लाइड सिर्फ 1 मिनट में 70 पैसेंजर्स को उतार सकती है। इसीलिए दोबारा सुन लो, जैसे ही ये मछली तेजी से आकर पत्थर से टकराती है तो चारों तरफ खूनम खच्चर हो जाता है और देखकर मजा ही आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लड नहीं है। दरअसल ये मछली है बोनी स्पर्म वेल, जो नॉर्मल स्पर्म वेल के मुकाबले पौवी सी होती है और इसके पीछे है इसका जानी दुश्मन समंदरी शेर सी लायन, जिससे बचकर भागते हुए ये पत्थर से टकरा जाती है। और ये सुर्ख लाल खून नहीं बल्कि इंक है, जिसे ये अपने अंदर से रिलीज करती है और 11 लीटर तक रिलीज कर सकती है, जो कि शिकारी को पागल बनाकर उससे बचकर भागने का तरीका है। सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। पर कैसे? इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाता है और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मार देती है, क्योंकि जहां सांप का रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिली सेकेंड्स होता है, वहीं बिल्ली का सिर्फ 20 से 70 मिली सेकेंड्स होता है। तभी तो इस बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंट था।